ट्रंप अपने घर में ही सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। ये संकट है जन विद्रोह। ये दो तस्वीरें आपको चौंकाई। प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे लोगों की संख्या आपको हैरान कर देगी। लेकिन अमेरिका की यही सच्चाई। एक तरफ पोर्टलैंड के डिटेंशन सेंटर का घेराव कर आम लोगों ने ट्रंप की नीति और कार्रवाई पर सवाल उठा दिए, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क समेत देश के ज्यादातर शहरों में नो किंग्स डे मार्च से ट्रंप की कुर्सी पर संकट खड़ा कर दिया गया। इन दोनों प्रदर्शनों की वजह एक ही, लेकिन पोर्टलैंड में ट्रंप की कार्रवाई से बड़ी नाराजगी ने हिंसा को भड़का दिया है। पोर्टलैंड के इस हिंसा की वजह है ट्रंप का घरेलू मोर्चे पर नेशनल गार्ड के इस्तेमाल का प्लान, और वो इसलिए क्योंकि पोर्टलैंड के डिटेंशन सेंटर में बंद लोगों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन हो रहे। इस डिटेंशन सेंटर में अप्रवासी, अपराधी और जुवेनाइल को रखा गया है, जिसमें अप्रवासियों और जुवेनाइल को रखने वाली नीति पर ट्रंप घिर गए। आम लोगों ने बाहरी लोगों के योगदान को कम न बताते हुए अप्रवासियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती की योजना बनाई, जो घरेलू मोर्चे पर एक चिंता का विषय। इसीलिए आम लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और ये प्रदर्शन अब हिंसक हो गया। भारी भीड़ को काबू में करने के लिए नेशनल गार्ड्स ने रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। हटने की बजाय आगजनी शुरू कर दी। दरअसल इस हिंसा की दूसरी वजह है नो किंग्स प्रदर्शन के लिए तय की गई तारीख। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अपनी भागीदारी पोर्टलैंड में सुनिश्चित की, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भी ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन तारीख में दर्ज हो। वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक भारी संख्या में लोग जुटे। पहली बार ट्रंप के खिलाफ सड़क और चौराहों पर बड़ी संख्या में खुला प्रदर्शन हुआ। पेंसिल्वेनिया में भी अचानक बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। यहां तक कि वॉशिंगटन डीसी के मार्च में फिलिस्तीन का झंडा तक लहरा दिया गया। इस नो किंग्स डे प्रोटेस्ट की वजह है ट्रंप की नीति और सत्ता का व्यवहार, जिसमें भ्रष्टाचार, अप्रवासन नीति और संघीय और सैन्य हस्तक्षेप पर ट्रंप को घेरा गया। इस प्रदर्शन का असर कितना व्यापक हो सकता है, इसे समझने के लिए प्रदर्शन का आकार समझ लीजिए। नो किंग्स प्रोटेस्ट के तहत 2700 शहरों में प्रदर्शन हुए और एक अनुमान के मुताबिक इन प्रदर्शनों में 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जो अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। लेकिन ट्रंप को इससे कितना फर्क पड़ा, इसकी जानकारी नहीं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अपनी नीतियों पर लगातार घिरते जा रहे हैं और उनका घेराव उनके पद के लिए संकट बन सकता है, जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वो सिर्फ अपनी चलाते हैं और गोल्फ खेलने निकल जाते हैं। इसीलिए ये प्रदर्शन नो किंग्स के बैनर तले हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।